वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 11 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर विड्थ और हाइट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विड्थ के बारे में। तो विड्थ क्या है? तो इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ या डिव, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो है हमारे इस वेब ब्राउजर की विड्थ के इक्वल। मतलब ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जिसने जो जगह घेरी हुई है, वो है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो बेसिकली जो विड्थ होती है वो होती है हॉरिजॉन्टली, कि आपका जो डिव है या आपका जो पैराग्राफ है उसने हॉरिजॉन्टल कितनी जगह घेरी हुई है। तो ये जो हमारा डिव है इसकी जो इस वक्त विड्थ है, ठीक है, वो है हमारे इस वेब ब्राउजर की विड्थ के इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ये चाहता हूं कि मैंने अपने इस पैराग्राफ या डिव की विड्थ को करना है कम या ज्यादा, फॉर एग्जांपल अभी इसकी विड्थ है इतनी, ठीक है, मैं चाहता हूं इसकी विड्थ होनी चाहिए कम, इतनी, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और यहां मैं लिखूंगा विड्थ, ठीक है, यहां मैंने लिखा विड्थ और यहां पर मैं ये बताऊंगा कि मैंने विड्थ जो है वो कितनी देनी है। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल यहां लिखता हूं कि विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल, ठीक है। अभी जो वैल्यू मैं दे रहा हूं वो दे रहा हूं पिक्सल के अंदर। मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है। अभी आपने देखा कि हमारी जो विड्थ है वो हॉरिजॉन्टली कम हो गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं CSS के अंदर विड्थ को अप्लाई करना, ठीक है। अब यहां पर अगर आप चाहें तो आप जो विड्थ है उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे कर दिया 1200 पिक्सल, मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब यहां पर आप देखें, जब हमने अपनी विड्थ को हमारे वेब ब्राउजर की विड्थ से ज्यादा किया तो वो जा रही है स्क्रीन से बाहर और यहां पर नीचे आ गया है स्क्रॉल बार। तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्योंकि हमारी जो विड्थ है वो ज्यादा है, वो है 1200 पिक्सल, इस वजह से वो हमारी स्क्रीन से जा रही है बाहर, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारा जो होता है ना ये वाली विड्थ वो होती है बाय डिफॉल्ट ऑटो, ठीक है। आप यहां पर विड्थ ऑटो लिखें या ना लिखें वो बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होती है, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये पहली वाली हालत में आ जाएगा, जैसे ये बाय डिफॉल्ट था, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है बाय डिफॉल्ट ऑटो, ठीक है। अच्छा, अभी यहां मैंने दी थी वैल्यू पिक्सल के अंदर, अब मैं यहां पे वैल्यू दूंगा परसेंटेज के अंदर। उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 100%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो है ना विड्थ वो होनी चाहिए हमारी स्क्रीन के 100%, ठीक है। और अगर यहां मैं कहता हूं कि हमारी विड्थ होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 50%, तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी जो विड्थ है वो हो जाएगी 50%, मतलब हाफ, ठीक है। अभी आपने देखा जो विड्थ है वो हो गई है कम। अब यहां पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि अगर हम विड्थ को परसेंटेज और पिक्सल के अंदर कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया कि मैं यहां पर ना लेता हूं, बाकी इसी को लेता हूं, मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देता हूं, वही पहले वाला ही है। अगर यहां पर मैं इस वेब ब्राउजर को की विड्थ को यहां से कम या ज्यादा करता हूं, तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा ये वाला जो है ना पैराग्राफ या डिव, इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिक कम हो रही है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये खुद को कर रहा है एडजस्ट 50% के ऊपर, और इसका 50% क्या है, इसका 50% है हमारा इस वक्त वेब ब्राउजर की विड्थ, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको मैं कम करता रहूंगा ये अपनी विड्थ को 50% के ऊपर ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहां मैं विड्थ 25% देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया 25%, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये अपनी विड्थ को करेगा हमारे इस पूरी स्क्रीन का 1/4 पार्ट, ये अब देख रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू देता हूं फॉर एग्जांपल पिक्सल के अंदर, तब ऐसा नहीं होना। ये देखें आप, मैं यहां पर आया, मैंने दिया 600 पिक्सल। अब आप देखिएगा, अब अगर मैं हमारी इस स्क्रीन को कम करता हूं, देखें ये बिल्कुल जहां पर है वही है, क्योंकि जब आप देते हैं वैल्यू पिक्सल के अंदर तो वो हो जाती है फिक्स, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब मैं इसके बिल्कुल पास आ जाऊंगा, अब देखें आप जरा, यहां देखें नीचे नीचे आ गया स्क्रॉल बार। क्यों आया है? क्योंकि यहां पर हमने कहा था कि विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल, और पिक्सल में जो होती है विड्थ वो होती है फिक्स,
तो इस वजह से वो चली गई है स्क्रीन से बाहर, क्योंकि इसने अपनी विड्थ को फिक्स रखना है, कम या ज्यादा होने नहीं देना। तो यहाँ पर ये फायदा और ये नुकसान है परसेंटेज और पिक्सल को यूज करने का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको साथ साथ एक चीज भी करता हूँ क्लियर, बाकी यहाँ मैं ना देता हूँ विड्थ 50%। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डिव है, ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये आना चाहिए सेंटर के अंदर, ठीक है, हमारी इस स्क्रीन के सेंटर के अंदर। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं करता क्या हूँ कि मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको बॉर्डर के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्रीन को, इस साइज को यहाँ से करता हूँ कम ज्यादा, तो ये ऑटोमेटिक होता रहेगा, क्योंकि मैंने वैल्यू दी हुई है परसेंटेज के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको लाता हूँ सेंटर के अंदर। तो सेंटर में कैसे लाऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा मार्जिन। मार्जिन मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ मैंने ऊपर सेमीकोलन लगाया, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने मार्जिन, और यहाँ मैं दूंगा मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो, ठीक, उसकी वैल्यू मैं दूंगा ऑटो। तो यहाँ मैंने लिखा कि टॉप से और बॉटम से मार्जिन होना चाहिए 0, या अगर आपने मार्जिन देना है तो आप दे लें टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मार्जिन होना चाहिए ऑटो, ठीक है। यहां पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो डिव है वो सेंटर में आ गया। आपने देखा ये स्क्रीन के सेंटर में है। अगर मैं इस स्क्रीन के साइज को कम या ज्यादा करूंगा तो ये खुद को स्क्रीन की विड्थ के मुताबिक एडजस्ट करेगा। देखिए सेंटर में है ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर आपने हमें ये सिखाया था कि जब भी आपने कोई चीज सेंटर में लेके आनी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेकिन यहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मार्जिन ऑटो। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। मैं करता क्या हूं कि जो हमारा है ना पैराग्राफ, इसकी जगह मैं यहां पर लिखता हूं एक सिंपल टेक्स्ट फास्टअप अकेडमी, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ लिखा फास्टअप अकेडमी। मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी आप देखिएगा, ये देखें इस वक्त ये जो हमारा टेक्स्ट है ना फास्टअप अकेडमी, ये सेंटर में आया है इस टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वजह से। अगर मैं यहां पर इसको करता हूं अनकमिट, तो अभी देखेंगे ये आ गया है साइड पर, लेकिन ये जो हमारा पूरे का पूरा डिव है जिसके अंदर एक है बॉर्डर, उसके अंदर कोई कंटेंट है, आप चाहे बाद में दे सकते हैं पैडिंग, या आप इसके अंदर और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये जो डिव है ये आया है इस मार्जिन ऑटो की वजह से। तो अगर मैं इस मार्जिन ऑटो को करता हूं यहां से कमेंट, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा बिल्कुल साइड के ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारा डिव है ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर से सेंटर में नहीं आ सकता। अभी देखिएगा सेंटर में नहीं आएगा, सेंटर में नहीं आया। अब सेंटर में आया क्या है, सेंटर में आया है टेक्स्ट। हमें डिव को सेंटर में लेके आना था, ठीक है। डिव के यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक मेन डिव है, उसके अंदर आपने लिखा हुआ है पैराग्राफ, उसके अंदर एक वीडियो भी है, उसके अंदर 2 इमेजेस भी हैं, ठीक है। वो जो पूरे का पूरा डिव है, उस पूरे के पूरे डिव को अगर आपने सेंटर में लेके आना है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर को, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई टेक्स्ट वगैरह है तो उसको हम लेके आएंगे सेंटर में टेक्स्ट अलाइन सेंटर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। मैं इसको ले आता हूँ वापस, और हमारा पैराग्राफ भी आ जाएगा वापस, ठीक है। मैंने इसको किया यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। बाकी मैं इसको ना साइडर में नहीं लिखता, इसको साइडों में ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की है विड्थ के बारे में, अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो जैसे विड्थ होती है हॉरिजॉन्टली वो अपने साइज को करती है ज्यादा या कम, इसी तरह से जो हाइट होती है वो होती है वर्टिकली। मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा डिव है ना, इसकी जो हाइट है वो है फिलहाल इतनी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो होनी चाहिए इतनी या इतनी या इससे ज्यादा या इससे कम। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाइट को। यहां पर आया और मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर को भी करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आया, इसको भी डालता हूं, और यहां मैंने लिखा हाइट, छोटा लिखते हैं इसको हाइट, और यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल कहा 300 पिक्सल कि हमारी जो हाइट है वो होनी चाहिए 300 पिक्सल। मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। आपने देखा कि हमारी जो हाइट है वो हो गई है ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर भी अगर मैं हाइट को करूंगा कुछ ज्यादा कर दूंगा, मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा कर दूंगा, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे साइडों पर आ गया है स्क्रॉल बार, क्योंकि मैंने दी है हाइट को वैल्यू पिक्सल के अंदर। तो यही वजह है कि यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर कोई बात नहीं,
हम यहाँ पर पिक्सल नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज। नहीं जी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, हाइट को भी आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया 2 पिक्सल, सॉरी 200 पिक्सल पर 250 कर देता हूँ, तो यहाँ पर वो जो हाइट है वो इतनी हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पर आया और मैंने ना यहाँ पर हमारे डिव के अंदर ऐड कर दी एक इमेज, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या इमेज के फोल्डर में यहाँ मैंने इमेज को किया चूज। मैं यहाँ पर आया और बेसिकली ये जो है ना हमारी हाइट, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मैंने किया रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि हमारी जो इमेज है वो कर गई है ओवरफ्लो। मतलब ये जो है ना हमारा बॉर्डर, ब्लू बॉर्डर, ये मैंने दिया हुआ है इस डिव टैग को, इस डिव टैग को, और जो हमारी इमेज है वो है इस डिव टैग के अंदर। तो चाहिए तो ये था कि ये जो इमेज है वो इस डिव टैग के मतलब इस ब्लू बॉर्डर के रहती अंदर, लेकिन ये बाहर क्यों आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या है सोल्यूशन वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल img टैग, क्योंकि इमेज सिर्फ एक ही है तो हम इसको इसके नाम से भी कर सकते हैं सिलेक्ट। और यहाँ जो है ना हमारी इमेज को मैं दे दूंगा विड्थ 100%, ठीक है। जब मैं इसको दूंगा विड्थ 100% तो यहाँ मैं आऊंगा, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें प्रॉब्लम सोल्व। अब हुआ ये है कि हमारी जो इमेज है उसने ली है विड्थ 100%, और ये जो है ना 100% इसने ली है अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से। इसका जो पेरेंट है ना, इसका पेरेंट है ब्लू बॉर्डर, मतलब इसका जो पेरेंट है वो है डिव टैग, ये वाला। तो इसने जो ली है विड्थ वो ली है 100% अपने पेरेंट डिव के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, तो आज हमने ये सीखा कि हाइट क्या है और विड्थ क्या है और इनका क्या इस्तेमाल है CSS के अंदर। मैं चाहूँगा कि आप जो है ये क्लास है इसको बड़े ध्यान से देखें और जो भी मैंने आपको सिखाया है आप उसको करें प्रैक्टिस, क्योंकि हाइट का और विड्थ का स्पेशली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो अगर आप आज से ही विड्थ को और हाइट को अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसको करने की प्रैक्टिस, तो फ्यूचर में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 12 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।